जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज से हम नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा बैच? 12th बैच फिजिक्स का। किसका? 12th वालों का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 12th बैच स्टार्ट करने से पहले फिजिक्स का कुछ जानकारी देना चाहूँगा आपको। क्या पढ़ेंगे, किसको पढ़ाऊँगा मैं? CGBSE और CBSE NCERT दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों को पढ़ाऊँगा, है ना। ये दोनों, हालांकि ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। जैसे हमारे सीनियर्स पहले CGBSE बोर्ड पढ़ते थे, लेकिन अब CGBSE को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? CBSE में। मतलब सभी लोग सेंट्रल बोर्ड में जो सेंट्रल स्कूल वाले जो पढ़ते हैं CBSE NCERT, वही CG बोर्ड वाले, छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले भी पढ़ते हैं। तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप दूसरी स्टेट से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। कोई भी बोर्ड हुआ, क्योंकि जो न्यूटन्स लॉ आप पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, चेंज तो होगा नहीं। कोई सा भी बोर्ड हो, आप कोई भी बुक यूज़ करिए, आपको समझ आएगा। जो मैं बताऊंगा उसका नोट्स बनाते जाइएगा तो आपको आसानी से समझ आएगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। पूरा टॉपिक कवर करूँगा, जितने इंपॉर्टेंट्स हैं, जितना अधिक मैं बता सकता हूँ वो सब बताऊँगा, पूरा क्लियर करूँगा आपको। तो आज से हमारा फर्स्ट क्लास चालू करते हैं चैप्टर 1 फिजिक्स का, ठीक है। चलिए ठीक है, तो पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है? अध्याय 1 है। अध्याय 1 का कौन सा क्लास? क्लास 1 पहला क्लास है, तो मैं इसलिए यहाँ लिख देता हूँ क्लास 1। इसके बाद क्लास 2, क्लास 3, ऐसे सीक्वेंस वाइज आएगा। तो पहला अध्याय क्या है? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले विद्युत आवेश पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र बाद में पढ़ेंगे, पहले विद्युत आवेश देख लेते हैं। तो विद्युत आवेश क्या होता है, परिभाषा को ध्यान से पढ़ेंगे। विद्युत आवेश प्रत्येक मूल कणों का एक अंतर्निहित गुण है। प्रत्येक मूल कण मतलब जितने भी मूल कण हैं, है ना, इस पृथ्वी में या कहीं भी ब्रह्मांड में, जहाँ भी, विद्युत आवेश प्रत्येक मूल कणों का क्या है? अंतर्निहित गुण है। मतलब उनके अंदर यह गुण पाया जाता है, जिसके कारण ही प्रत्येक परमाणु उनके इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के कारण विद्युत बल आरोपित कर सकते हैं। जिसके कारण ही, किसके कारण? विद्युत आवेश के कारण ही प्रत्येक परमाणु उनके इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के कारण विद्युत बल आरोपित कर सकते हैं। क्या समझ आया? मान लीजिए कि ये कोई परमाणु है, कोई पदार्थ है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, है ना। और एक मुख्य गुण होगा, विशेष गुण होगा। देखिए यहाँ लिखा है विद्युत आवेश प्रत्येक मूल कणों का एक अंतर्निहित गुण है। अंतर्निहित एक विशेष गुण क्या होगा? विद्युत आवेश होगा, है ना। इस पदार्थ का विशेष गुण क्या होगा? विद्युत आवेश होगा। इसी के कारण, इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के कारण और विद्युत आवेश के कारण ही क्या कर सकता है वो पदार्थ? विद्युत बल आरोपित कर सकता है, या उन विद्युत बलों पर प्रतिक्रिया बल भी आरोपित कर सकता है। प्रतिक्रिया बल क्यों? प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होता है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ आपको पता होगा, तीसरा नियम न्यूटन की गति का। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो क्रिया बल लग रहा है तो प्रतिक्रिया बल भी लगेगा। एक बार और ध्यान से सुनिएगा, समझ आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। विद्युत आवेश प्रत्येक मूल कणों का एक अंतर्निहित गुण है। मतलब जितने भी मूल कण हैं उन सब का अंतर्निहित गुण, मतलब उनके अंदर ये गुण पाया ही जाता है, ऐसा बताया जाता है। अंतर्निहित गुण है मतलब उनके अंदर ये गुण पाया जाता है, जिसके कारण ही प्रत्येक परमाणु उनके इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के कारण, विद्युत आवेश के कारण ही प्रत्येक परमाणु उनके इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के कारण क्या आरोपित कर सकता है? विद्युत बल आरोपित कर सकता है, तथा इस विद्युत बल पर प्रतिक्रिया बल आरोपित कर सकता है। यही क्या है? विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश के कारण ही ये क्या होता है? गुण होता है ना। एक बार और देखिए ध्यान से, क्या है? एक पदार्थ है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, और उसमें एक विशेष गुण क्या है? विद्युत आवेश। इसके कारण ही ये पदार्थ क्या आरोपित कर सकता है? विद्युत बल। और विद्युत बल पर प्रतिक्रिया बल आरोपित कर सकता है। किसके कारण? विद्युत आवेश के कारण, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण। वही एक विशेष प्रकार का गुण है ना।
तो इसका तो एक अदिश राशि है, तो विद्युत आवेश क्या है, एक अदिश राशि है, और इसका SI मात्रक कूलाम है। इतना आपको समझ आ गया होगा, विद्युत आवेश समझ आ गया होगा। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, भू संपर्कण। भू संपर्कण क्या होता है देखिएगा, इसको मिटा लेते हैं पहले। भू संपर्कण या अर्थिंग इसी को बोलते हैं। भू संपर्कण क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, परिभाषा को ध्यान से सुनिए, फिर मैं डायग्राम से तो बताऊंगा ही। जब हम किसी आवेशित वस्तु समझ गए, आवेश पढ़े ना, विद्युत आवेश, तो जिस वस्तु में क्या हो, विद्युत आवेश हो, उसको बोलते हैं विद्युत आवेशित वस्तु। तो जब हम किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं, किसके संपर्क में, पृथ्वी के संपर्क में, अर्थ के संपर्क में, पढ़ क्या रहे हैं, अर्थिंग। इसलिए किसी आवेशित वस्तु को जिसमें आवेश होगा, कोई विद्युत बल होगा, उसको कहाँ लाएंगे, पृथ्वी के संपर्क में लाएंगे। तो उसका अतिरिक्त बल, तो उनका अतिरिक्त आवेश, उन्हें जोड़ने वाले चालक माध्यम, जब हम किसी आवेशित वस्तु को जिसमें आवेश हो उसको पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं, तो उसका अतिरिक्त आवेश, एक्स्ट्रा जो आवेश होता है, उन्हें जोड़ने वाले चालक माध्यम, जैसे हमारा शरीर, आपका शरीर भी हो सकता है ना। इस क्या होता है, अब जब हम किसी इलेक्ट्रिसिटी वायर को गलती से टच हो जाता है तो अचानक से झटका लगता है, करंट लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम चालक हैं, विद्युत के चालक हैं, हमारे अंदर आवेश का प्रवाह हो सकता है, इसलिए करंट लगता है। इसलिए बताया गया है, जैसे हमारा शरीर में से होते हुए क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न करके भूमि में चला जाता है। क्या समझ आया, हम एक आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाए, तो इन्हें जोड़ने वाला एक कोई माध्यम होगा, तो एक्स्ट्रा आवेश उस माध्यम में चले जाएगा, बाकी पृथ्वी में चले जाएगा, है ना। और उस आवेशित वस्तु में क्या उत्पन्न करेगा, क्षणिक विद्युत धारा। क्षणिक विद्युत धारा लिखा है बस, लेकिन अगर आप संपर्क में आ गए तो ज़्यादा रहेगा तो निपटा देगा, है ना। क्षणिक को बस बोल के लिखा है, क्षणिक नहीं है वो, तगड़ा झटका मिलेगा, समझ गया। तो देखते हैं भू संपर्कण। भू संपर्कण, इसको डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। जब हम किसी आवेशित वस्तु को, मान लीजिए एक आवेशित वस्तु ले लेते हैं, ठीक है, ये आवेशित वस्तु है, इसमें क्या होता है, आवेश होगा, प्लस आवेश और माइनस आवेश, है ना। धन आवेश, ऋण आवेश, दो प्रकार का आवेश होता है, धन आवेश, ऋण आवेश, ठीक, दो प्रकार, इसको भी याद रखिएगा, दो प्रकार का आवेश होता है, धन आवेश, ऋण आवेश। एक बैटरी है, इससे हमको बल्ब जलाना है, इस बल्ब को क्या करना है, जलाना है, इस बल्ब को जलाना है, तो ये वायर जोड़ दिए, ठीक है, और ये स्विच लगा दिए यहाँ पर हम। तो इस आवेशित वस्तु को किसके संपर्क में लाएंगे, ये क्या है, पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं, ये क्या है, पृथ्वी है ना। तो यह मान लीजिए आप हैं, कैसे होगा, ये हैं आप, ठीक है। तो जब हम किसी आवेशित वस्तु को, ये क्या है, आवेशित वस्तु है, इस आवेशित वस्तु को किसके संपर्क में लाएंगे, इस पृथ्वी के संपर्क में लाएंगे। तो ये आवेशित वस्तु है, डायरेक्ट तो पृथ्वी के संपर्क में आएगा नहीं, इनको जोड़ने वाला कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए ही। तो जैसे हमारा शरीर बताया है उसमें, तो इसमें क्या कर लेंगे, ये आप गए, क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आप बल्ब जलाने गए, इलेक्ट्रिसिटी वायर जलाने गए, जो भी है, वायर नहीं, बल्ब को जलाने गए, तो वायर था, कहीं से फॉल्ट था, तो गलती से आपका हाथ उसमें टच हो गया, तो क्या होगा, ये इसका आवेश होगा वो कहाँ जाएगा, इसका आवेश इसमें क्या करता है, जब हम किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं तो उसका अतिरिक्त आवेश, तो इसका जो आवेश होगा, एक्स्ट्रा आवेश होगा, आपके शरीर में जाएगा। कहाँ जाएगा इसका आवेश, आपके शरीर में, क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न करके। क्षणिक विद्युत धारा बोला है, लेकिन अगर ज़्यादा रहेगा तो निपटा भी सकता है ना। क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न करके कहाँ चले जाता है, पृथ्वी में। मतलब ये आवेशित वस्तु है, मतलब इसमें आवेश है, इसमें क्या है, आवेश है। अब हम इसके संपर्क में आए तो हमको क्या लगता है, करंट लगेगा, झटका लगेगा, मतलब आवेश हमारे अंदर प्रवाह होने लगेगा, और क्या उत्पन्न होगा, क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न होगा, क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न होगा, क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न होगा। अतिरिक्त आवेश कहाँ चले जाएगा, हमारे शरीर में, और क्षणिक विद्युत धारा एक्स्ट्रा जो भी होगा हमारे शरीर में जाएगा, क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न होगा, और बाकी कहाँ चले जाएगा, पृथ्वी में चले जाएगा। इसी
क्रिया को क्या बोलते हैं? आवेशों के भूमि के साथ संपर्क की इस प्रक्रिया को भू संपर्कन कहते हैं। एक बार और ध्यान से देखिएगा, दिमाग में फिट हो जाए, ताकि जब हम किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं, आवेशित वस्तु कौन? ये है आवेशित वस्तु। इस आवेशित वस्तु को किसके संपर्क में लाए? पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं, तो उन्हें जोड़ने वाला चालक माध्यम जैसे हमारा शरीर, तो हम क्या उनके टच में आए? हमारा शरीर क्या है? इसको जोड़ने वाला चालक माध्यम, ठीक है, में से होते हुए क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न करके, अब ये आवेश हमारे शरीर में आया, क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न हुआ, है ना, आवेश हमारे अंदर गया तो करंट लगा, क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न हुआ, और बाकी जो आवेश है कहाँ चले गया? पृथ्वी में चले गया। तो आवेशों के भूमि के साथ संपर्कण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भू संपर्कण कहते हैं। समझ आ गया होगा। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? इसका प्रयोग, इसमें क्या होता है? रोड का एक क्या एक धातु का एक मोटा छड़ क्या करते हैं? अंदर गाड़ देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, और इससे बड़े बड़े बिल्डिंग्स में क्या होता है? पावर सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, आपूर्ति को पूरा करते हैं बड़े बड़े बिजली में इस भू संपर्कण पर प्रक्रिया द्वारा। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ये है उसका डायग्राम। लेकिन इस डायग्राम को आपको बनाना नहीं है, किस डायग्राम को बनाना है बताता हूँ, ये समझ आ गया होगा आपको, नोट कर लीजिए। आगे बता रहा हूँ मैं किस डायग्राम को बनाना है, इसको मिटा देता हूँ, समझ आ गया होगा, ठीक है, कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा बचा है, ये लिख दीजिएगा, ये डायग्राम माइंड में रखिएगा, इसको रटना नहीं है, ये समझ लीजिएगा। इस डायग्राम को हालांकि बनाना नहीं है, बनाना क्या है मैं बताता हूँ, ठीक। ये भू संपर्कण करा दिए, है ना, ये धातु की एक मोटी छड़ लगा दिए, ये माइनस है, ये प्लस है, इसको भी क्या करा दिए? भू संपर्कण। तो ये क्या है? यहाँ लिख दीजिएगा धनावेशित, क्योंकि इसमें धनावेश है, धनावेशित भू संपर्कण, ये डायग्राम बना दीजिएगा। और ऋणावेशित भू संपर्कण, ठीक है, ये बना दीजिएगा। देखिए धन आवेश है, इसको कहाँ? एक धातु का मोटा छड़ को यहाँ गाड़ दिया जमीन में, इससे जोड़कर, है ना, और ये इससे जोड़कर, ये धनावेशित भू संपर्कण, ये ऋणावेशित भू संपर्कण, ये डायग्राम बना दीजिएगा, ये परिभाषा लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा, जितने भी नंबर का आएगा, हालांकि ज़्यादा नंबर का नहीं, 2-3 नंबर का ही आता है, कभी कभी ज़्यादा नंबर का भी पूछ देता है, 2-3 क्वेश्चन को मिक्स करके। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विद्युतावेश भी और भू संपर्कण भी। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, बहुत ईजी था, कोई टफ टाइप का था ही नहीं। और अगर आपको नहीं समझ आया, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करिए, अगली बार और अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।